दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम की गई है प्रति लीटर और डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर कम की गई है। यानी ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी घोषणा है। कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी, नई कीमतें। और मुझे लगता है कि जो ये संदेश देने की कोशिश है, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। सौरभ मेरे साथ है, सौरभ रिसर्च हेड है टाइम्स ऑफ नव भारत में। एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है सौरभ, जो अभी जानकारी आ रही है, तो आपको लग रहा है कि ये कितना बड़ा कदम है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकार पे जो लगातार आरोप लग रहे थे कि सरकार अपना पक्ष नहीं घटा रही है, अपना जो रेवेन्यू का सोर्स है वो नहीं घटा रही है, उसको कितना नुकसान है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल मार्च के आसपास, तो उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी कम हो गए थे। तो जैसा हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस से पेट्रोल डीजल की प्राइस लिंक्ड है और सरकार ऐसा कहती है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और कुछ हद तक वो है भी। तो उसमें उस वक्त क्या किया था सरकार ने, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, तो उस वक्त एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया था। एक्साइज ड्यूटी करीब 16 से 20 रुपए के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बढ़ाई गई थी। और अभी के वक्त में अगर मैं आपको बताऊं, अभी ये घटने से पहले तक जो है डीजल में करीब 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी है सरकार की, और पेट्रोल में करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी है। मतलब 1 लीटर जो आप पेट्रोल या डीजल भराते हैं, उसमें 32-33 रुपए सरकार, केंद्र सरकार के पास जाती है, और बाकी आप तो बेसिकली ये जो अभी 5 रुपए और 10 रुपए की जो कमी की गई है, ये एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। यानी जो 32 रुपए था वो अब 5 रुपए घट के, है ना, 27 रुपए, और वो उधर आपका 32 रुपए एक्चुअली 22 रुपए हो गया, और 33 रुपए घट के 28 रुपए। पॉलिटिकल मैसेज भी है। जिस तरह से विपक्ष लगातार घेराव कर रहा था कि जेब कतरों से सावधान, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया था पेट्रोल कई शहरों में, कई जगहों पर देश में। तो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग लग रही है, इसकी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल से, जहां तक आप देखें, डीजल से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। डीजल से ऐसा नहीं है कि आप डीजल की गाड़ियां चलाते हैं। डीजल ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन है। आपके रेलवे चलते हैं, बहुत सारे ट्रेन जो हैं डीजल से चलते हैं। एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन का तो आप है ही, खैर सबसे बड़ा जरिया है। तो अगर आप वैसे देखें कि कितनी गाड़ियां डीजल का इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स का शेयर, मुझे लगता है महंगाई को लेकर जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, जिस तरह से बात की जा रही थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज में, और उसमें एक बड़ा कारक जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें थी। और पेट्रोल डीजल की कीमत चाहे कितनी भी बढ़े, मैसेजिंग हमेशा होती है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। और मुझे लगता है दिवाली के मौके पर आज ये बात हमारी सुबह जब मीटिंग हो रही थी, एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी, आप भी थे उसमें, तब ये बात आई थी सामने कि आज शाम को प्रधानमंत्री की बैठक है और उसमें वो ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद, जो लगातार हो गया। लेकिन 5 रुपए और 10 रुपए ये बड़ा मैसेज है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत के मामले में अमूमन माना जाता है कि 2 रुपए भी अगर घटा दिए तो वो बड़ी राहत है। तो 5 रुपए पेट्रोल में और डीजल में खासतौर पर, जिसका असर महंगाई का सीधा कॉन्टेक्ट है डीजल से। हाँ, इसका एक और पॉइंट मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो इसमें पॉइंट ये होगा कि एक्साइज ड्यूटी एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो सरकार की आलोचना बार बार हो रही थी, बहुत मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत लोग इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। ये हो रहा था कि भाई वैक्सीन जो आप लेते हैं वो इस पैसे से फंड होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की बताए जा रहे थे। तो वो भी एक फैक्ट है। लेकिन सरकार को थोड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो 4-5 सालों में एक्साइज से जो कमाई है सरकार की, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो कमाई है केंद्र सरकार की, वो करीब 1 लाख करोड़ से 4-4.5 लाख करोड़ तक पहुंची। तो वो एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर आप सरकार के नजरिए से देखें तो वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार ये कहती है कि भाई हम टैक्स लेंगे आपसे, तभी हम योजनाओं पे खर्च कर पाएंगे, और हमारे पास पैसे होंगे तभी हम खर्च कर पाएंगे। तो वो एक पक्ष है। लेकिन एक पक्ष ये भी है, विरोध करने वाला पक्ष ये भी है, या जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भाई सरकार ने पेट्रोल डीजल को कमाई का जरिया बना दिया। नहीं, और फिर दूसरा ये भी है ना कि जब सरकार यानी बीजेपी विपक्ष में थी, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। और जो अटल जी का तो किस्सा पुराना है कि वो बैलगाड़ी लेके संसद पहुंच गए थे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। उस वक्त मुझे ध्यान है कि कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई थी जब वो बैलगाड़ी लेके पहुंचे थे। और हमने ये भी देखा, हमने वो ये फोटोज बहुत बड़े वायरल होते हैं, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के साथ
साथ बिल्कुल और बिल्कुल सारे राजनाथ मतलब सिंह पोस्टर लेके बीजेपी बैठे हैं। कांग्रेस सरकार को घिरने के लिए पेट्रोल डीजल की दाम को हमेशा बड़ा मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि 100 रुपए से ज्यादा, पहले 100 ही एक बेंचमार्क था कि 100 तक कभी नहीं पहुंचेगा। अब जो सामने 115 रुपए तो मुंबई में पेट्रोल, 106 डीजल था, मतलब मैं सुबह आज। आपको बताऊं कि 100 रुपए मतलब कई जब 100 रुपए क्रॉस किया तो कैसे मैनुअल पेट्रोल पंप्स थे जिनमें मीटर ही नहीं था, उनको 100 रुपए से ऊपर जाने का मतलब उनके पास मीटर ही नहीं था, 3 डिजिट मीटर थे। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा था कि 100 रुपए से पार हो गया पेट्रोल डीजल। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं अगर ये सरकार का आप यही समझिए कि इसका सपोर्ट बेस इतना स्ट्रांग है या इसकी पोस्चरिंग इतनी स्ट्रांग है कि इतना विरोध नहीं हुआ। नहीं तो अगर आप सोचें कि कांग्रेस के राज में अगर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल चला गया होता तो अभी तो मतलब भूचाल खड़ा हो गया होता। नहीं, एक मतलब ये बीजेपी की या सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि सरकार ने एक मैसेजिंग देने में कामयाबी पाई कि हमने जो दाम बढ़ाए हैं या जो भी हमारा रेवेन्यू अर्निंग हो रही है, हमने कोविड के दौरान लोगों को राहत देने में, वैक्सीन बनाने में, जन सरोकारी काम करने में वहाँ पैसे खर्च किए। तो सरकार ये मैसेजिंग जो सरकार ने दी इसको बहुत हद तक समझाने में कामयाब रही। तो वो इसलिए उस तरह का विरोध नहीं दिखा, लेकिन आम आदमी की कमर तो टूट ही रही थी। और दिवाली पर महंगाई, ये एक थोड़ा डेडली कॉम्बो है। तो वो लोगों का विरोध अलग तरह से हो सकता था। तो मुझे लगता है मोदी ने आज, प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो प्रॉपरली मैसेज देने की कोशिश की कि हम महंगाई को लेकर संवेदनशील हैं, हम पेट्रोल डीजल की कीमत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले, मुझे याद है हफ्ते 10 दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम कंपनियों के प्रमुख से बात की थी लगातार। तो ये अब मैसेजिंग क्लियरली दे दी गई, मैसेजिंग क्लियर दे गई। और मुझे लगता है अब ये ज़रूरी भी होता जा रहा था क्योंकि आप ये देखिए कि ओपेक जो है, ओपेक देश जो है, जो बेसिकली एक कार्टेल है, बेसिकली वो जो है वो प्राइस को तय करता है। तो कोरोना काल में जो प्राइसेस बहुत कम हो गए थे वो दिन प्रतिदिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते भी जा रहे हैं, काफ़ी बढ़ गए, 80 रुपये के पार हो गया क्रूड। और आमतौर पर 60-70 एक अच्छा बेंचमार्क माना जाता था, 80 के पार होते जा रहा है। लेकिन अब सौरभ सवाल ये है कि पिछले कल ही मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि पिछले 1.5 साल में 35 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी 18 महीने में। अब कमी हुई है 5 रुपए पेट्रोल में और डीजल में 10 रुपए। तो ये एक बड़ी कमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पेट्रोलियम कंपनियां कहती हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पर वो डिपेंडेंट हैं और 35 पैसे करके बढ़ रहा था, तो ये 5 रुपए भी अगर 35 पैसे के साथ कुछ दिन की खुशी है, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई चारा हो सकता है कि वो इसको और कमी लाने की कोशिश करे, या क्या मतलब, या ये सिर्फ दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट है? नहीं, हमें ये तो समझना ही पड़ेगा कि करीब 85% जो हम पेट्रोल डीजल भारत में इस्तेमाल करते हैं वो इंपोर्ट होता है। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भर हैं। और इंपोर्ट में भी क्योंकि ये कार्टेल है और ओपेक देशों का कार्टेल है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो प्राइस तय करती हैं। तो एक हद तक हम उस पर डिपेंडेंट हैं और हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट सरकार ने कुछ कदम लिए हैं, जैसे एथेनॉल वाले। आपको लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार ने जिस तरह एक्साइज ड्यूटी घटा के एक संदेश देने की कोशिश की है, तो एक दबाव राज्य सरकारों पर भी है कि राज्य सरकार जो अपना टैक्स लेते हैं, वैट लेते हैं, उसमें कुछ कटौती करके वो आम लोगों को, भाई बिल्कुल अभी तक ये था राज्य सरकार का कि भाई केंद्र कम करे, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए चुपचाप। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये तो है ही। अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में करीब 14 रुपए, दिल्ली की अगर हम खासकर बात कर रहे हैं तो 14 रुपए डीजल में एक्साइज वैट माफ की जगह लेती है दिल्ली सरकार। और पेट्रोल में करीब 25 रुपए का वैट लिया जाता है। तो हाँ, ये भी है कि दबाव पड़ेगा। और अभी भी अगर आप देखें तो कुछ पीछे भी अगर आप देखें तो कुछ राज्यों ने कम किए थे। मतलब मुझे याद है कि मैं यूपी का पेट्रोल में रहता हूँ, नहीं, यूपी में भी इनफैक्ट कम हुआ था। अभी अगर आप देखें तो दिल्ली से कम यूपी में है। एक टाइम ऐसा था जब दिल्ली में सस्ता हुआ करता था पेट्रोल और यूपी में महंगा हुआ करता था। हरियाणा ने भी मेरे हिसाब से कुछ पेट्रोल में एक्साइज वैट कम किए थे। तो स्टेट्स पे तो दबाव है ही, स्टेट्स पे दबाव है। और इस कदम के बाद मुझे लगता है और भी दबाव बढ़ेगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में जब ये सेट ऑफ हो जाए, जब ये 5 रुपए 10 रुपए की खुशी खत्म हो जाए प्राइस बढ़ने के कारण, तो फिर अब हो सकता है अगली बारी स्टेट्स की हो, जब वो 1 या 2 रुपए कम करें। वो मुद्दा तो खैर अभी उठने का मतलब नहीं है कि जो जीएसटी में लाने की बात थी पेट्रोल डीजल को, तो वो तो पिछली बैठक में ये तय हो गया कि अभी जीएसटी में नहीं आने जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके ये संदेश दे दिया कि वो महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर संवेदनशील है, उस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस तरह से बढ़ते हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं,
हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश की, विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन महंगाई सिर्फ 5 या 10 रुपए कम कर देने से उस पर कितना कंट्रोल होगा ये कहना मुश्किल है। सरकार को लगातार नजर बनाए रखनी होगी और ये कोशिश करनी होगी कि बढ़ती महंगाई पर अंकुश के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएं, और अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की दाम दोबारा बढ़ते हैं तो उस पर चाहे राज्य सरकारों से बात करके या एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी और कटौती करके कुछ दिनों के लिए, कम से कम जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आए, वो कोशिश करे। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज पर इतना ही। धन्यवाद।